शिवलिंग है वो महाकाल के रूप में वहाँ विराजमान है, ये भी आपको बता देते हैं। है कि वो महाकाल के वहाँ मसान भूमि है। अगर अब कोई बाधा बनता है मंदिर बनने पे नहीं बाधा क्या, बाबा मस्ताननाथ खुद ही सब हटा देंगे बाधा। सब बाधा तो यहाँ पे खुद ही सब खत्म हो जाते हैं। देखो ना चारों तरफ बाधा बाधा। नदेसर से लेके अंदर ही अंदर सुरंग दाल मंडी तक था। ये विश्वनाथ जी को उड़ाने का प्लानिंग बनाया। यहाँ काल भैरव पे भी चढ़ाई किया, गौरी केदारेश्वर पे भी चढ़ाई किया, ऊपर नंदी को तलवार मारा। खून तो अभी खोल रहा है, मन रहा है उठाए त्रिशूल में डाल दे। देखिए, हम लोग लगातार लोगों से तो बात कर रहे थे, लेकिन साधु सन्यासियों से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास तौर से ऐसे साधु सन्यासियों से जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अघोरी साधु सन्यासियों से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये इनका एक तरीके से पूजा का स्थल है, और मैंने कहा बाबा जी से कि मैं बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पर ज्ञान व्यापी पर। बाबा जी जय बोलिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, हमारा ज्ञान व्यापी मंदिर है और इसको औरंगजेब शासन ने तोड़वा दिया ज्ञानचंद के द्वारा। जो कि आप इतिहास उठाइए तो ये राजा हरिश्चंद्र मंदिर जो देख रहे हैं आप, राजा हरिश्चंद्र ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किया था। ये इतिहास के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी है। थोड़ा मुसलमान लोग आके फाड़ के देख लो, इतिहास में यही लिखा है कि ये जो मंदिर जो ढाई गई है, इसका जो पीछे का पोर्शन है पूरा, ये मंदिर राजा हरिश्चंद्र ने वो ज़माने में सतयुग में स्थापना किया था। ही औरंगजेब जब आया तो इसको तोड़वा दिया। मगर ये क्रूर शासन ब्राह्मणों को मार मार के मुसलमान लोग हिंदू मियाँ बनाए हिंदुओं को। आज भी ये भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हिंद हिंदुओं का रहेगा और हिंदुओं की शान काशी विश्वनाथ रहेगा। अगर हिंदुओं के मंदिरों को और किसी भी मंदिरों को छुआ गया तो खुदा शंकर जी की कसम, माँ काली की कसम कि बनारस में फिर कोई मस्जिद नहीं बचेगा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जो महात्मा गांधी जी ने गलती किया है वो हम लोग नहीं करेंगे। हमारे वंशजों का प्राण गया है, मेरे वंशजों को मार मार के मंदिरों से फेंका गया है, तो वो मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरे मंदिर को छोड़ दिया जाए और ये अपना मस्जिद वहाँ से हटा ले। आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे जो सर्वे पूरा हुआ है तो मंदिर होगा, वहाँ पे मंदिर निकले होंगे, शंकर जी होंगे? बेशक ज्ञान वापी के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर है, शिवलिंग भी है, कुआं भी है, और माँ अन्नपूर्णा माँ का भी श्रृंगार गौरी भी है, और भी अंदर 2 तहखाने हैं जो बंद है सुरंग, वो मैं जानता हूँ उसके बारे में। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में ये पूरी जितनी शहद है काशी विश्वनाथ की, ये सब हिंदुओं की ही है। ये दाल मंडी इतिहास उठाओ तो पहले वहाँ का मुजरा चलता था, आज ये शरीफ का चौदल बने हैं। ठीक है, ये मुसलमान मुजरा करते हैं। मगर इतिहास उठाया जाए तो ये दाल मंडी जो के नीचे इन लोग सुरंग क्या बनवाए थे, नदेसर से लेके अंदर ही अंदर सुरंग दाल मंडी तक था। ये विश्वनाथ जी को उड़ाने का प्लानिंग बनाए थे। आज जब पकड़ा गए तो इन्होंने क्या बोला, भाई ये सुरंग तो अंदर से काम चल रहा है। किस चीज़ का काम चला है, इतने दिन से काम चला था किसी को नहीं पता। इतिहास गवाह है कि मदनपुरा के अंदर जब दंगा होता था तो मुसलमान दंगा करके हिंदुओं को काट के भाग जाते थे। तो उस समय अनवर आतंकवादी जिसको मेरे भारत के दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने उलट दिया डंडा डाल के अनवर को, ये मदनपुरा के लोग भूल गए दंगा जो करके हिंदुओं को मार मारे काट काट के फेंक दिए। वहाँ पे तालाब जो अंदर है ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर, वहाँ पे मूर्ति निकली है, तो कहा जा रहा है कि मूर्ति निकली है तो मंदिर बनेगा, मस्जिद को ढाना है और इसके लिए सब हिंदू एक होंगे। अब समय आने पर युद्ध भी करना पड़ेगा, तो हम लोग युद्ध करने के लिए भी तैयार है। अघोरी सन्यासी लोग युद्ध करने के लिए तैयार? अघोरी क्या, पूरे नागा अघोरी जितने भी हिंद समाज है, हरिजन खटीक समाज डोम कई जितने भी हैं, ये सब लड़ेंगे। क्योंकि ये महादेव का सवाल है। उसने हर मंदिरों पर चढ़ाई करके तोड़ फोड़ किया औरंगजेब। यहाँ काल भैरव पे भी चढ़ाई किया, गौरी केदारेश्वर पे भी चढ़ाई किया, ऊपर नंदी को तलवार मारा। यहाँ तक कि 80 घाट पे भी गया, राम लक्ष्मण का मंदिर टेढ़ा हो गया। ये पापी जहाँ जहाँ पैर रखा वहाँ वहाँ अशुभ नहीं हुआ। आप लोगों को क्रोध नहीं आता वहाँ पे इतने दिनों से? क्यों नहीं आता है, खून तो अभी खोल रहा है, मन रहा है उठाए त्रिशूल गाड़ में डाल दे। क्यों हमारे मंदिरों को लोग कब्जा किए हैं, छोड़ें।
क्योंकि लिखा है कुरान में कि मस्जिद जायज़ ज़मीन पे बनती है, नाजायज़ ज़मीन पे नहीं बनती। किसी मंदिर को ढहा कर मस्जिद नहीं बनती है। वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं मुसलमान लोग कि वहाँ पे मस्जिद थी, है और नहीं रहेगी। थी। इसके बाप दादा से पूछो, सऊदी अरब से आया था यहाँ कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए राजा से होके समय। यहाँ वो ज़माने पे राजा महाराजा सोने का व्यापार में साड़ी का काम करते थे, तो रानी सोने की साड़ी पहनती थी। तो ये लोग सऊदी अरब से यहाँ आकर रोजगार के लिए काम करने के यहाँ आए, राजा लोग से हाथ जोड़े कि मेरा साड़ी लेके देखिए, हम बुनकर हैं, हम आपको सुंदर सुंदर डिजाइन देंगे। रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, ऐसे लोग इसके साड़ी को लिए और राजशाही में प्रयोग किए। इनको भारत में रहने का एक कोना दिया गया, जाओ बेचो। अगर अब जो बाधा बनाएगा मंदिर बनने पे वहाँ तो पे, मैं तो बोल रहा हूँ, हाफिज सईद तुम्हारे गाँव में दम है, तुम बनास में पैर रख के देख, तेरा ना गाँव में डंडा त्रिशूल पेल दूँ तो कह देना। क्रोधित हो रहे हैं। क्रोधित हो कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। अब मैं कोई डर पक्का हिंदू नहीं हूँ। अब मैं यही कहूँगा, तुम अगर भारत में रहना है तो कायदे से रह, और यहाँ के संविधान को तुझे मानना पड़ेगा। तू कहता है कि मैं कानून के संविधान को नहीं मानूंगा, तुझे कानून को संविधान को मानना पड़ेगा। तुझे पांचों जजों का बात मानना पड़ेगा, क्योंकि वो साबित है। नींव मकान बनती है तो नींव से बनती है। जहाँ अंधे हो मुसलमानों, जहाँ नींव के नीचे जाके देखो मंदिर का नींव कहाँ से उगा है। कह रहा है अब एक भी मस्जिद खोने नहीं देंगे। कहो कि इसके गांव में दम है तो अभी तो काशी बाकी है, अभी मथुरा वृंदावन बाकी है। और तोड़ने की बात है, जिस दिन हिंदू चाह जाएंगे तोड़ के रहेंगे, क्यों अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मैं कहता हूँ फातमान के ऊपर मंदिर बना के दिखाओ, क्या वो मुसलमान मंदिर बनने देगा? नहीं देगा। तो हम अपने मंदिर में कैसे बनने देंगे उसका मस्जिद? क्या लगता है वहाँ पे सर्वे पूरा हो गया, क्या मिला होगा? वहाँ शिवलिंग मिला है भगवान शिव का, और वहाँ महाकाल प्रकट है। वहाँ आज का थोड़ा है, वहाँ पे नीचे जो है शिवलिंग भगवान शिव का ही है। जब वहाँ पे जांच में निकला तो वहाँ मंदिर ही होना चाहिए। और नंदी महाराज भी वहाँ पे हैं। मंदिर का पहचान तो पहले ऐसे ही तरह आपको मिल रहा है, और दीवारों पे भी सब वहाँ पे चित्र बने हुए हैं पहले का। तो लगता है वहाँ पे मंदिर रहा होगा। लगता है नहीं है, लगता है क्या, वहाँ पे है, स्वयं है। जाकर आप देखिए, शंभु विराजमान है बाबा विश्वनाथ वहाँ पे। बाबा का वो स्थान है। हाँ तो ही है बाबा का स्थान। इससे पहले वहाँ पे मतलब अभी तक मस्जिद वहाँ पे बनी थी, वहाँ पे तालाब में शिवलिंग की मूर्ति मतलब फेंकी गई थी, उसके ऊपर मुसलमान लोग थूकते वगैरह थे। आप लोगों को क्रोध नहीं आता? आप लोगों को क्रोध नहीं आता? काहे नहीं क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। क्रोध तो काहे नहीं आएगा, मगर जो ऐसा करेगा उसको तो सजा परमात्मा देवे करेगा। मगर किसी को देवी देवता के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जब जागरूक हो गए, जब उनको मिले तो कम से कम उनका जो है वहाँ होना चाहिए। वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग है, वो महाकाल के रूप में वहाँ विराजमान है। ये भी आपको बता देते हैं, है कि वो महाकाल के वहाँ मसान भूमि है। पहले चौक थाने के पास शमशान भूमि था, आपको मालूम है ये बात? हाँ, तो वहाँ पे वो महाकाल के रूप से ही शिवलिंग विराजमान है। आप क्या चाहते हैं वहाँ पे मंदिर बने? मंदिर बनना चाहिए। जब वहाँ भगवान शिव का स्थान है तो मंदिर तो होना चाहिए। भाई पहले तो मंदिर है, मंदिर के ऊपर ना तोड़ के बनाया गया है मस्जिद को, तो पहले जो नीचे है तो उसी का मान होगा ना। अगर अब कोई बाधा बनता है मंदिर बनने पे? नहीं, बाधा क्या, बाबा मस्तानत खुद ही सब हटा देंगे बाधा। सब बाधाओं तो यहाँ पे खुद ही सब खत्म हो जाते हैं। देखो ना चारों तरफ बाधा, सब बाधा यहीं आ जाएंगे। सत्य का ही जीत होता है। वहाँ पे बाधा नहीं है? कोई बाधा नहीं आएगा। क्या लग रहा है मतलब कि वो काशी की ये धरती जो है यहाँ पे वहाँ भगवान शिव का स्थान था, तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार को भी ये कहना चाहिए कि वहाँ मंदिर ही बनेगा। वो मंदिर का ही जगह है। जब नीचे अगर भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ तो महाकाल तो है ही वहाँ पे, तो जो नीचे है तो पहले उन्हीं का मान होगा ना। तो तोड़ कर तो ऊपर बनाया गया है, और जांच में जो निकल रहा है तो वो तो सत्य है। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब मस्जिद ही है और रहेगी। कहने का मतलब कि नीचे का मान होगा कि ऊपर का मान होगा, आप खुद समझिए। तो जो नीचे से निकल रहा है तो उसका ही मान होगा ना सबसे पहले। तो शिवलिंग पहले तो वहाँ है, उसके बाद वहाँ बनाया गया है मस्जिद को। तो वो जो कहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद बहुत पहले से बनी हुई है। तो पहले तो होती तो वो नीचे होती मस्जिद। अगर जो पहले रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो बाद में होगा ऊपर हो जाएगा। तो जो नीचे है उसी का मान होगा ना। तो वहाँ पे मंदिर है?
मंदिर है ही है। कहने का मतलब कि ये स्थान है, ठीक है, यहाँ शिवलिंग है, तो शिवलिंग नीचे है ना, मस्जिद ऊपर है। अगर मस्जिद होता तो मस्जिद नीचे होता। अगर मस्जिद नीचे निकलता है तो सबसे पहले मस्जिद को माना जाता है, मगर जब सबसे पहले वहाँ भगवान शिवलिंग वहाँ प्रकट हो रहा है तो भगवान शिव का ही स्थान है वहाँ पे। आप लोगों को एक तरीके से कहा जाता है अघोरी लोगों को क्रोध बड़ा आता है, तो आप लोगों को क्रोध नहीं आता जब आपके भगवान काशी में इतने दिनों से वहाँ पे होने के बाद काशी की धरती इस वजह से अभी भी वहाँ पे नहीं है? बाबा को क्रोध तो आता नहीं। पहले दूसरा नंबर की बाबा बहुत सहनशीलता है, ठीक है। जब कोई चीज़ जागरूक हुआ तो बाबा का ही ये सब चमत्कार है। हाँ, वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए और क्रोध का कोई ऐसा बात नहीं है, सब साधु क्रोधित नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ अघोरी साधु थे जो अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल कह रहे थे कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर ही रहेगा और आने वाले समय पर वहाँ पे मंदिर फिर से बनना चाहिए। वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ज़रा।